आप हेल्प की सूरत में उसकी चीटिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, वो भी बर्दाश्त हो रही है आपको। आपके जहन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ को आपने फोकस करना है, एक चीज़ को आपने उठा के रखना है और उस पर अमल करना है। आप गलत कर चुके अपने साथ, आपने अपना जो फैसला था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो नेगेटिव कर लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं, और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये, और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बल्लियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोट काम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची।
छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे, और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रख कर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें, और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना है, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो पाइसेस, तो आखिर आपका वक्त आ गया, आपका टाइम आ गया रीडिंग का। बहुत ज़्यादा इंतजार होता है, और बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि पाइसेस का पहले भेज दिया करें। कैसे हो सकता है? आपका नंबर ही 12वां आता है, तो आपको मैं पहले कैसे कर सकता हूँ? तो मैं अपना जो टाइम है उस लिहाज से इसकी रीडिंग करता हूँ। सीक्वेंस होता है, हर इंसान की ज़रूरत होती है कि वो जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में आपका नंबर सबसे आखिर में आता है, और आप जो बंदा है वो नंबर 1 है और आता आखिर में, पता नहीं क्यों। देखते हैं, मेरे लिए नंबर 1 है, लोगों के लिए क्या है मुझे नहीं पता, मेरे लिए नंबर 1 है। मैं देखता हूँ आपके इस हफ्ते की रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए पाइसेस, इसमें कोई रुकावट, और ये इसकी बेस, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, और ये आपकी उम्मीदें, और वीकेंड या अल्टीमेट कार्ड, जो कुछ भी है। 2-3 कार्ड बिल्कुल नेगेटिव हैं, हिज़्ब आदत, और इसके बाद कुछ अच्छे हैं, कुछ उम्मीदें हैं। पास का कार्ड हमेशा आपका आलिशान होता है, तो अभी भी आलिशान आया, पास का आलिशान, प्रेजेंट और फ्यूचर का भी एक आलिशान कार्ड नज़र आ गया, मुझे नज़र आ रहा है। ये जो कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में एक ऐसा बंदा होता है जो आगे उसकी सूरत कुछ और होती है, पीछे कुछ और होता है, यानी कि दोगला होता है। तो ये दोगला बंदा आपकी ज़िंदगी में मौजूद है, जो आपके पास आपके साथ डबल गेम खेल रहा है। तो ये 2 नंबर आदमी होता है। 2 नंबर आदमी आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद है, और ये पूरा हफ्ता ये चलाता रहेगा आपको, और ये आपको गलत खबरें, गलत चीज़ें और गलत इन्फॉर्मेशन देता रहेगा, और आपको गलत फहमी में मुब्तला रखेगा। ये आपका इस हफ्ते का कार्ड है। और 5 ऑफ कप्स,
ये असल में इसकी रुकावट है। आपके पास पुराने तजुर्बे मौजूद हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मोहतात ज़रूर हैं। और इस मामले में आप मोहतात हैं, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ आपको कि आप इस सूरत हाल में बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं। किसी चीज़ में हो ना हो, इस चीज़ में आप बहुत मोहतात होते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। तो आप थोड़े से मोहतात ज़रूर हैं, लेकिन वो लग ऐसे रहा है, उसको ऐसे लग रहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है। अब आप उसकी गलत बयानी में आ क्यों रहे हैं? असल में आपको हेल्प की ज़रूरत है। आप हेल्प की सूरत में उसकी चीटिंग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, वो भी बर्दाश्त हो रही है आपको। तो असल में आपको एक हेल्प की ज़रूरत है। उस हेल्प के चक्कर में आपको किसी का सहारा चाहिए था। उस सहारे में वो गलत आदमी आपके हत्थे चढ़ गया है, जो कि आपको चीट कर रहा है, और ये पूरा हफ्ता आपको गलत फहमी में मुब्तला रखेगा। ये बात मुझे पता है कि आपको भी पता होगी, और जल्द पता चल जाती है। इंसान की वाइब्रेशन से फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसका इंटेंशन क्या है। तो गलत इंटेंशन को आप लेके अपने साथ चल रहे हैं। देखते हैं कहीं ना कहीं वो गलत इंटेंशन, मुझे मालूम है कि आप इससे बच के रहोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी आंखें बंद करने के मूड में हैं। कहीं कहीं लग रहा है, फेस हो रहा है, मगर चूंकि पुराने तजुर्बे आपके, तो वो आपको कुछ थोड़ा सा रोक के रखेंगे। पास का कार्ड बहुत अच्छा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आप पास्ट में क्वीन ऑफ पेंटिकल रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल का मकसद पैसों की मलका। इस मामले में आपकी सीट, आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत, आपका स्टाइल, आपका पैसा, ये बोलता था। पास्ट में ये सब चीज़ें आप शो कर चुके हो। खुशहाली आपकी दुनिया ने देखी है, आपके रिश्तेदारों ने भी, दोस्तों ने भी, अजीज़ों ने भी, और फिर अभी भी आप बार बार चीख चीख के लोगों को अपनी पुरानी खुशहालियों के किस्से सुनाते रहते हो, लेकिन अब वो आपके पास नहीं है। ये दूसरा वाला जो कार्ड है, ये जो प्रेजेंट में आया है, ये भी कोई अच्छा कार्ड नहीं है। मोहतात रहने का कार्ड है। ये आपको मोहतात रहने का मशवरा देता है। तो ये हफ्ता आपके लिए टोटली मोहतात रहना है। दगाबाजी से, चीटिंग से बच के रहना है, और वो सारे चीटर्स आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना है। फ्यूचर का कार्ड बहुत अच्छा है। एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस खुशहाली का कार्ड होता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशहाल रखे, खुशहाली आपके पास आती रहे। और ऐसे पाइसेस जिनको औलाद नहीं है, उनकी औलाद के लिए भी कार्ड है ये, कि उनको औलाद भी हो सकती है। ऐसे पाइसेस जो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और वो पॉजिटिव है उनकी ज़िंदगी के लिए, तो ये उसका कार्ड भी है। तो ये चीज़ आपके पास नियर फ्यूचर में आ रही है। एम्प्रेस बहुत पावरफुल, बहुत दुआओं वाला, बहुत अच्छा कार्ड है, मजबूत कार्ड है, कमज़ोर कार्ड नहीं है। मेजर आर्केना का कार्ड है, और ये कहता है कि चीज़ें आपके पास ज़िंदगी में बेहतर होंगी और बेहतर होती चली जाएंगी। ओवरऑल रीडिंग अच्छी है, ज़्यादा बुरी नहीं है। अप्स एंड डाउन तो ज़िंदगी में होते रहते हैं, उनमें से एक नेगेटिव चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। फीलिंग के लिए पहला वाला जो कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, ये वाला। इस कार्ड में ये पता चलता है कि आप के जहन में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, उनमें से एक चीज़ को आपने फोकस करना है, एक चीज़ को आपने उठा के रखना है और उस पर अमल करना है। मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं, प्रेफरेंस होते हैं आपके कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, और इस वक्त आपके जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि आपको क्या करना चाहिए। आगे बढ़ें, जो कुछ भी ये करें अच्छाई से करें, बेहतरी से करें, चीज़ें आपके लिए अच्छी ही हो जाएंगी। ये वाला जो कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है आपके लिए, आपके दोस्तों की फीलिंग है, आपके फ्रेंड्स की फीलिंग है, आपके करीब के लोगों की फीलिंग है, और वो बता रहे हैं कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है। इस वक्त आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। इस वक्त कोई न किसी सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि आप बंध चुके हैं, आप लटक चुके हैं, आप फंस चुके हैं। ये इसलिए आपकी फैमिली की फीलिंग है कि कोई आपकी हेल्प करे। अब उस हेल्प के चक्कर में ये दगाबाजियाँ भी होंगी, ये वाली जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ये दगाबाजियाँ भी हो सकती हैं। आप हेल्प के आसरे में दगा ले सकते हो। तो बेहतर है कि दगा लेने से अच्छा है कि जो पुराने अच्छे लोग हैं उनसे रब्ता किया जाए और उनसे हेल्प ली जाए। ये वाली जो कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
आपको उम्मीद है कि आपके पास जो आपका पैसा है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है। उम्मीद अल्लाह करे आपकी पूरी हो जाए, लेकिन इस वक्त तक की जो सूरत हाल है उसमें नहीं लगता कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आपके पास आए। आपके पास पैसा सिर्फ आपकी ज़रूरत के तहत आता है। जितना खर्चा है उतना ही पैसा आता है, और उस आप अपने जो बनाए हुए खर्चे हैं, असासे हैं, उसमें से पैसा खर्च करते हो या अपने दोस्तों के आंसू पे हो, जिसकी वजह से आपके पास पैसा बड़ा लिमिटेड रहता है। लेकिन हमारी दुआ है कि आपकी ये वाला ख्वाब आपका पूरा हो जाए। आखिरी वाला जो कार्ड है वो कार्ड बता रहा है 4 ऑफ कप्स। ये 4 ऑफ कप्स बता रहा है ये एक नेगेटिव कार्ड है, और ये फीलिंग्स हैं आपकी फैमिली की, आपके दोस्तों की, आपके ख़ानदान की, आपके कोलीग्स की, और वो फील कर रहे हैं, वो आपके कान भर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। जो फीलिंग यहाँ पर मजबूत थी वो फीलिंग अब कमज़ोर हो गई है, और वो लोग समझ रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है। आप गलत कर चुके अपने साथ। आपने अपना जो फैसला था पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में वो नेगेटिव कर लिया, जिसकी वजह से ये लोग आपके कान भर रहे हैं, आपको बातें सुनाते हैं। वो सुनाते होंगे, ऐसा होता है, फैमिलीज़ में बातें सुनने को मिलती हैं। ये आपकी रीडिंग थी। रीडिंग अच्छी है, बुरी नहीं है, और अल्लाह करे बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ख़ासतौर पे ये वाला कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, एम्प्रेस का, जिससे बहुत उम्मीद हो रही है कि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी, और दोगले लोगों से आपको बच के रहना है। मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो आप अपना सवाल सोचें, मैं आपका जवाब दूँ। और एक सवाल मेरा भी इसमें, पहला वाला सवाल मेरा भी होगा, ठीक है, और बाकी सवाल आप अपने करें। ओके जी, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा। ओके जी, पहला सवाल का जवाब यस है। हाँ, ऐसा ही होगा जैसे आप सोच रहे हैं, कुदरती तौर पे, दुआओं के तौर पे। ये मेरे सवाल का जवाब भी इसमें मौजूद है। यस होगा, इंशाल्लाह यस होगा। पिछले दफ़े यस नहीं था। और ये सवाल नंबर 2, ये कह रहा है कि सोच समझ के फैसला करोगे तो यस होगा, सोच समझ के फैसला नहीं करोगे तो फिर नो समझो, तो आप इसको नो समझ सकते हो। नंबर 3, क्लियर कट नो है, आपका काम नहीं होगा, आपका दिल टूटेगा, आपको परेशानी होगी, तो ये क्लियर कट नो का कार्ड है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।